नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज हम आपको एक ऐसे आईएएस अधिकारी की कहानी सुनाते हैं जिसका रसूख, जिसका रुतबा और जिसका पावर केरला में मंत्रियों से भी ज़्यादा है और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। केरला हाईकोर्ट ने उन पर सीबीआई को आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज कर उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन करें। हालांकि 30 अप्रैल को उस पर एक तकनीकी ग्राउंड पर कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 में ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल उसको स्टे कर दिया है। लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगे हैं, आइए उसकी कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी आपको इसलिए बताते हैं कि ऐसा ही एक्स्ट्रा लीगल बॉडी बिहार में भी बना हुआ है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कहीं केरला का वो स्टोरी बिहार में भी न दोहरा दिया जाए, और अगर दोहरा दिया गया तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इनका नाम है के मैथ्यू अब्राहम। बहुत पावरफुल आईएएस अधिकारी, लेकिन बड़े क्वालिफाइड आईआईटी और आईआईएम के प्रोडक्ट। 1982 बैच के, केरला में विभिन्न पदों पर रहते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्टिंग हुई और जिसके कारण वे विवाद और भ्रष्टाचार के घेरे में आए, वो था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस का। और उसके बाद ये चीफ सेक्रेटरी बने। श्री पिनाराई विजयन जो केरला के मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत खासम खास, उनके कार्यकाल में ये मुख्य सचिव बने। और उसी समय मुख्यमंत्री के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका नाम था एम शिवशंकर। वो सोने के स्मगलिंग में जेल चले गए और बड़ी भद्र पिटी सरकार की। इसलिए इसके बाद जब ये रिटायर किए तो विजयन साहब अपने दूसरे कार्यकाल में इनको चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर होने के बाद अपना चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। जी हाँ, ये आपको यही बता रहे हैं कि यही काम बिहार में नीतीश कुमार जी ने भी किया कि एक चीफ सेक्रेटरी को रिटायर होने के बाद अपना प्रधान सचिव नियुक्त करते हुए उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। हुआ ये कि ये साहब 2017 में रिटायर कर जाते हैं और उसके बाद से लगातार काम करते रहते हैं। एक बोर्ड बनाया गया, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, उसके ये सर्वा बनाए गए। ये बताते चलें कि के मैथ्यू अब्राहम साहब सेबी में भी कुछ दिन तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे और इन्हीं के कार्यकाल में लोग, जैसा मीडिया खबर बता रहा है कि इनके पहल पर ही सेबी ने सहारा वाला जो मामला है उसका उद्भेदन किया था, उस पर कार्रवाई हुई। बहरहाल इस केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में मुख्य कार्यकारी रहते हुए और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रहते हुए इन पर आरोप है कि इन्होंने अथाह संपत्ति दर्ज की। और एक व्हिसल ब्लोअर ने यह मामला उठाया। पहले ये विजिलेंस कोर्ट में गया तो स्टेट का विजिलेंस डिपार्टमेंट, स्वाभाविक रूप से किसी राज्य का इतना पावरफुल ब्यूरोक्रेट हो तो उसके खिलाफ स्टेट का विजिलेंस क्या करेगा। उसने क्लोजर रिपोर्ट लगाई तो उस क्लोजर रिपोर्ट को स्टेट विजिलेंस का जो कोर्ट है उसने एक्सेप्ट कर लिया और मामले को बंद कर दिया। इसके बाद जो व्हिसल ब्लोअर है, पिटिशनर, वो केरला हाईकोर्ट गया और केरला हाईकोर्ट ने विजिलेंस कोर्ट के आदेश को पलटते हुए सीबीआई को यह आदेश दिया कि आप इन पर आय से अधिक मामले में एफआईआर दर्ज करें और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करें। अब्राहम साहब दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने गुहार लगाई कि चूंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 17 में लोक सेवकों के विरुद्ध
बगैर सरकार के अनुमति के मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ये कहानी अखबारों में छपी है, आप सब जानते हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, एक और प्रमुख खबर जो आई ब्यूरोक्रेसी से वो ये कि संजीव हंस जो अभी जेल में है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग और पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर एक और मामला आया है कि मुंबई के एक व्यापारी ने, जब ये रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब केंद्रीय मंत्री थे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में, तो उनके ये आप्त सचिव थे, तो उस पर बहुत बड़े पैसे का बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली एक मामले में फेवरेबल निर्णय देने के लिए। बिहार इससे अछूता नहीं है। अब आप कहिएगा कि ये हो क्यों नहीं रहा है बिहार में, तो बिहार में इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ उस तरह का कोई विसल ब्लोअर है नहीं, और दूसरी चीज, ये जो तीनों पार्टी है, बीजेपी, जदयू और आरजेडी प्रमुख रूप से, और कांग्रेस, चारों पार्टी कह लीजिए, ये किसी न किसी कार्यकाल में सरकार में शामिल रही है। तो इसमें हमाम में सभी नंगे वाला हाल है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आरजेडी के एमपी सुधाकर सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाया दीपक कुमार की पुत्री पर कि कैसे एक ग्रीन फाउंडेशन फंड के नाम पर उसमें पैसे देने की योजना थी, उसमें वर्तमान में राज्य के प्रधान सचिव वित्त का भी नाम आया, लेकिन उसके बाद उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में भी वही प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है जो केरला में चल रही थी, जिसमें के मैथ्यू अब्राहम का नाम आया है। यहां भी एक्स्ट्रा लीगल बॉडी बना हुआ है कि एक व्यक्ति वर्षों पहले यहां सेवानिवृत्त होता है मुख्य सचिव से, उसके बाद उसको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया जाता है और उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और आज के तारीख में प्रशासनिक महकमे में हर व्यक्ति, सचिवालय से लेकर ब्लॉक तक, सचिवालय सहायक और क्लर्क से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक सबको पता है, नीचे में विधायक लेकर एमपी से लेकर मंत्री तक सबको पता है कि राज्य का प्रशासन कौन चला रहा है। ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा सिर्फ एक कारण से होता है, जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक रूप से नासमझ हो, उस संचिकाओं को पढ़ने का मादा नहीं रखता हो या उसको ज्ञान नहीं हो। ज्ञान नहीं होना हम बहुत खराब नहीं मानते, हम उसको खराब मानते हैं कि ज्ञान न भी हो या है भी, तब भी वो संचिकाओं को पढ़ने का जहमत नहीं उठाता है। और ये मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूं। मैंने कई एक मंत्रियों को देखा है जो अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन संचिकाओं पर पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और वो विमर्श करके इंडिपेंडेंट निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसकी संख्या लगभग नदारद हो गई है। चाहे वो एनडीए की सरकार में अभी तमाम मंत्री हैं, 1-2 अपवाद को छोड़ दें, और इसके पहले जब महागठबंधन की सरकार थी उसमें भी क्या चीफ मिनिस्टर माने मुख्यमंत्री तो जब 2005 में आए थे तो शानदार समझ थी उनकी, इसलिए उनका जबरदस्त पकड़ था। लेकिन बाद में खासकर के लास्ट 5 इयर्स में जब से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तब से उनका पूरा सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो गया है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कहीं सत्ता बदलने के बाद उस अधिकारी का भी यही हसरत तो नहीं होता है जो मिस्टर के मैथ्यू अब्राहम के साथ होने वाला है। इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।